अब आद्या ने अपना फोटो फ्रेम पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके सपना सजाया हुआ था कि इस फोटो फ्रेम में अनुज, अनुपमा और आद्या, ये तीनों यानी मम्मी, पॉप्स और आद्या एक साथ मिलकर अपने हंसी खुशी परिवार को आगे बढ़ाएंगे। बीते कुछ 25-24 सालों से अनुज ने जो अनुपमा के साथ परिवार बसाने का इंतजार पूरा कर ही लिया था ऑलमोस्ट, और जिस इंतजार के सब्र का फल मीठा होने ही वाला था, वो पूरे सपने के ऊपर अनुपमा ने एक ही पल में पानी फेर दिया। और कहीं ना कहीं दोस्तों अनुपमा की इसी गलती की वजह से आज आद्या सजा भुगत रही है। यानी भाई सजा किसी और को मिल रही है, कर्म किसी और ने किया। और रही बात दूसरी तरफ दोस्तों, डॉली फुआ ने और हमारी डिम्पी ने जो आपस में भसड़ मचाया था, इनके चक्कर में जो भी कर्म कांड हुए थे, जिस तरीके से इन्होंने घर का माहौल खराब किया था, शांति को अशांति में भंग कर दिया था, इनकी वजह से आज आद्या की जिंदगी में शांति नहीं है। आद्या को यह नहीं पता है कि आज रात उसे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर पे छत है नहीं, बसेरा है नहीं, कैसे लोगों के साथ डील करनी है, कुछ अता पता नहीं है। और ऐसी आद्या अपनी ऐसी तितर बितर जिंदगी को यदि लेकर अनुपमा उसके सामने आती है, तो सोचिए आद्या के दिल में कितनी भड़ास होगी और आद्या अनुपमा के ऊपर गुस्से को किस तरीके से जाहिर करेगी। और यही वो खास बात है कि आद्या को अब अनुपमा की अपने मां बेटी के रिश्ते में जोड़ने पर मजबूर नहीं, बल्कि अनुपमा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन सोचने पर मजबूर कर रही है। और आद्या की ये जो सोच है ना, ये आद्या ने अपने आप ही अपने दिमाग में पैदा नहीं किया, बल्कि आद्या को इस कदर विवश किया गया अनुपमा के द्वारा कि अब आद्या को यह सब कुछ जाने अनजाने से ही, जानबूझकर भी नहीं, किसी भी तरीके से मजबूरी में सोचना पड़ रहा है। और इसी के लिए आद्या अनुपमा को धक्के भी मार रही है। और अनुपमा के साथ आद्या अपने मां रिश्ते के, मां बेटी के इस रिश्ते में एक बहुत बड़ी डील भी करने वाली है। क्या होने वाली है डील? और यदि आद्या अनुपमा के साथ अहमदाबाद वापस आती भी है, तो अहमदाबाद आने की आद्या की अजीबोगरीब वो शर्त कौन सी होगी, आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। सोचने वाली बात है, आप सभी लोग हैरान होंगे कि भाई भला जो बेटी अपनी मां को देखने के लिए तरस गई थी, जो मां अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस गई है, यदि ये दोनों कई सालों के बाद एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल, इमोशनल, आंसू भरे, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स जुड़ने वाले कई सारे अजीबोगरीब मोमेंट होंगे। आपने ऐसा कुछ सोचा होगा, लेकिन यहां पर यह अलग ही मोड़ बन गया, ये एक रिवेंजफुल मोड़ बन गया। यहां पे ऐसा नहीं है कि अनुपमा भी आद्या के साथ एकदम कई सारे सवालों को लेकर, क्योंकि भाई अनुपमा को भी यही सवाल सता रहे दिन रात कि आद्या क्यों छोड़ के अनुपमा को फिर से गई है। इसीलिए अनुपमा सोच नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है कि आद्या को गलतफहमी हुई तो आखिरकार कैसे हुई और क्यों हुई। और रही बात दोस्तों, आद्या को भी यही गलतफहमियां हैं कि मेरी मां जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, मुझे ही पुलिस के हवाले करवाने के लिए इतना ज्यादा क्यों तड़प रही थी। और रही बात दोस्तों अनुपमा ने जो बताया कि अनुज का हाल, कि अनुज कभी लौट कर नहीं आएगा, अनुज के साथ क्या घटना हो चुकी है, अनुज को किसने ट्रैप किया है, आज तक अनुज जिंदा है या नहीं है, उसकी लाश मिली है नहीं है, वो वापस आएगा नहीं आएगा, कुछ नहीं पता। यकीन मानिए अनुपमा को कुछ नहीं पता। अनुपमा को यदि पता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पता है, और वो है कि इंतजार करना और इंतजार करते रहना। इसी के लिए वो हर सप्ताह पुलिस स्टेशन जाती है, वापस आद्या के लिए, अनुज के लिए कंप्लेंट करवाती है, कोई अपडेट हो तो पुलिस वालों से पूछती है, लेकिन इसके अलावा अनुपमा के पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन ऐसे में यदि अनुपमा के सामने आद्या आती है, तो भाई जाहिर सी बात है कि इस आद्या को देखकर अनुपमा के कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आद्या वापस अहमदाबाद आने के बारे में सोच रही है, क्योंकि भाई आद्या को अपना आश्रम बचाना, अभी आद्या नहीं बल्कि राही है, और राही होने के नाते, अपने इस नए जीवन के नए नाम के होने के नाते राही के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। आश्रम के बच्चों के ऊपर से छत हटने वाला, आश्रम के जो पैसे हैं उन्हें किसी भी तरीके से एक सप्ताह के अंदर पटाने। इसी के लिए अनुपमा आद्या दोनों के बीच में जब यह मिलन होता है, तो इस मौके का, इस महामिलन का मौके पर चौके मारकर अलग ही लेवल से फायदा उठाने की सोच रही है। अब आद्या पहले ऐसे नहीं थी, यकीन मानिए आद्या ऐसे नहीं थी, लेकिन यदि किसी के साथ गलत हो रहा हो तो अपने गलती को छुपाने के लिए दूसरों के साथ गलती किया जाए, वो भी एक तरीके से पाप ही होगा। लेकिन आद्या को अभी ये सब कुछ पाप नजर नहीं आ रहा, बल्कि उसे यही लग रहा है कि वो किसी भी हद तक जाए, कुछ भी कर ले, कैसा भी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ अपने आश्रम को बचा ले, अपने बच्चों को बचा ले। इसी के लिए आद्या अनुपमा से 10 लाख रुपए की डिमांड करेगी। और ये
जो डिमांड होगा ना, यकीन मानिए अनुपमा हंसते हंसते खुशी खुशी दे देगी। लेकिन अनुपमा के परम पूज्य दीर्घ पुत्र ने क्या किया, आपको तो पता है कि भाई अनुपमा ने पिछले कुछ 10-15 सालों से अनु की रसोई, जो इतने बड़े ब्रांड को संभाल के रखा है, जो ब्रांड नहीं अपने आप में एक ट्रस्ट है, लोगों का भरोसा है, इस बिजनेस को इतने ऊंचे पायदान पर पहुंचाया, इसकी भी धज्जियां उड़ा चुका है अनुपमा का ये दीर्घ पुत्र, भाई ज्येष्ठ पुत्र हमारा पारितोष महाराज। और पारितोष महाराज ने घर के मसालों के बदले वहां के सिंथेटिक मसालों का, पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल किया। यानी जो स्वाद है वो स्वाद वैसा ही रहेगा, लेकिन सेहत पर जो फर्क पड़ रहा है वो अनुपमा के रसोई की, अनु की रसोई के ब्रांड के द्वारा कभी नहीं पड़ रहा था। और अब ये जो भरोसा है, अनुपमा की सालों की मेहनत है, पारितोष महाराज ने पल में ही उसके ऊपर पानी फेर दिया। यानी अनुपमा को अब जो इतने पैसे हंसी खुशी वो पहले दे दिया करती थी, अब वो आद्या को 10 लाख रुपए देने के लिए भी सोचेगी, क्योंकि वो पैसे कहां से लेकर आएगी, क्योंकि अभी तो वो द्वारका में है और पैसे कहां है, उसका ब्रांड का है, उसका बिजनेस सेटअप का है, वो सब कुछ अहमदाबाद में है। अहमदाबाद से द्वारका बस में तो आ गई है, लेकिन पैसे भी तो आने हैं भाई। चलो ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएंगे, डिजिटल पेमेंट्स का जमाना है, लेकिन ये सारे पैसे आने के लिए भी तो समय लगेगा ना। और यदि समय लगेगा तो भाई ये समय लगने के पहले पारितोष यदि कोई अल्टीमेटम झटका दे देगा तो अनुपमा तुम उस झटके को सह नहीं पाओगी। यकीन मानो अनुपमा, तुम्हारे हाथ से तुम्हारा बिजनेस भी जाएगा, तुम्हारी बेटी जो पैसे मांग रही नहीं दोगी तो तुम्हारी बेटी भी जाएगी। और यदि यकीन मान लेते कि सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं कि अनुपमा 10 लाख रुपए जुगाड़ करके आद्या को और आश्रम को बचा लेती है, चलो मान लेते हैं, उसके बाद आद्या अहमदाबाद आ जाती है वापस, तो भी याद रखेगा आद्या अनुपमा के साथ दिल के साथ रिश्ता नहीं निभाएगी जब तक कि पारितोष, डॉली, ये सारे लोगों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती है। और यकीन मानिए आद्या अनुपमा के पास एक बेटी के रिश्ते से नहीं आएगी, बल्कि अपने पॉप्स को ढूंढने के लिए और अपने बचे कुछ काम जैसे कि पाखी, तोशु, डॉली, इन सभी को सजा दिलाने के लिए ही आद्या आएगी। क्योंकि आद्या अब पहले जैसी नहीं रही और पहले जैसे रहेगी भी, क्योंकि कितने सालों का लीप आ गया है, उम्र के साथ सोच भी बदलती है। और इसी नई सोच के साथ आद्या की वापसी में कई सारे ट्विस्ट भी आएंगे, कई सारे ऐसे सस्पेंस भी होंगे जिन्हें आद्या धीरे धीरे ताश की पत्तों की तरह दिखाते जाएगी। अब ऐसे में अनुपमा को यही लग रहा होगा कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बात मान गई है, वापस आ गई है। ना 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 ना, ऐसी गलतफहमी मत रहेगी अनुपमा जोशी जी। ये गलतफहमी ही आपकी जिंदगी को कहीं पे गोमती नदी के किनारे डुबा कर लेके गई है। जिस द्वारका में आप खड़ी है ना, आपके इसी द्वारका में आपकी जिंदगी की लहरें ना आपके चारों तरफ घूम रही है। बस इंतजार है तो आपको एक बार हार मानने की, तुरंत ही आपकी डुबकी नैया डुबकी लग जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यदि अब अनुपमा आपने एक भी गलतफहमी अपनी जिंदगी में उधार ले ली तो ये जो उधार है ना, इसका कर्ज निभाते निभाते आपकी जिंदगी पूरी कम पड़ जाएगी। लेकिन यकीन माने, ना आपको आपका अनुज मिलेगा ना आपकी आद्या मिलेगी। यदि दोनों चाहिए तो सही सलामती इसी में है कि अपनी सोच की सीमाओं को बांध के अपने अंदर के कंफ्यूजन को, मिसकंसेप्शन को और अपने वहमों को, गलतफहमियों को रोक दो। तोशु महाराज और शाह परिवार से थोड़ा सा कनेक्शन काट लो, अपने निजी स्वार्थ के बारे में थोड़ा सा सोचो, क्योंकि कब तक यही समाज सेवा करते रहोगे। खुद का परिवार चाहिए, खूनी रिश्ते चाहिए तो थोड़ा सा स्वार्थी बन जाओ। यही कहता है हमारा जमाना और यही अनुपमा जोशी आपको हमारा और पूरे व्यूअर्स की सलाह भी है। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और ताजा तरीन बेहतरीन अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।